मैदान सियासत के दो पुराने साथियों में अहम बैठक। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान 15 साल बाद मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में आइंदा इंतखाबात में मिलकर चलने पर इत्तफाक। नून लीग ने MNA की 2, MPA की 3 सीटों पर एडजस्टमेंट की पेशकश कर दी। कायदीन में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तजावीज़ मुरतब करने का फैसला। दोनों जमातें सियासी मामला तय करने के लिए कमेटी बनाने पर मुत्तफिक। चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। आपने मुश्किल वक्त में साथ दिया, ये भूल नहीं सकता। नवाज शरीफ का चौधरी शुजात हुसैन से मुकालमा। ख्वाहिश थी कि आपको लंदन आकर मिलता, मगर सेहत ने इजाज़त नहीं दी। अच्छा हुआ आप मिलने आ गए, बहुत खुशी हुई। चौधरी शुजात की गुफ्तगू। मैंने और नवाज शरीफ ने एक जैसी वास्कट पहन रखी है, ज्यादा अच्छी किसकी है? सरबराह काफली का इस्तफसार। ज्यादा अच्छी वास्कट आपकी लग रही है, मरियम नवाज का जवाब। सालेक हुसैन ने मेरी काबीना में फाल किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून और काफली कायदीन के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। हमें 4 MNAs और 8 MPAs की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट मिलेगी, काफली का दावा। नून लीग से तय है जितनी हमारी सीटें साबिक हुकूमत में थीं वो हमें मिलेंगी। ख्वाहिश है एडजस्टमेंट में सीटें मजीद बढ़ जाएं, काफली की क़यादत का इजहार। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। सदारती रेफरेंस की समाअत लार्जर बेंच करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब बेंच की सरबराही करेंगे। 12 साल बाद रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। तोशा खाना के साबिक चेयरमैन PTI की इलेक्शन कमीशन से नाअहली के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 13 सितंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को साबिक चेयरमैन PTI को नाअहल करार दिया। साबिक चेयरमैन PTI ने 28 अक्टूबर 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। 18 जनवरी 2023 को केस लाहौर हाई कोर्ट में चलाने के लिए अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की गई थी। इलेक्शन कमीशन का साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ ट्रायल अडयाला जेल में करने का फैसला। साबिक चेयरमैन PTI पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म 13 दिसंबर को आयद होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का महफूज फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला और वजारत कानून की राय के बाद ट्रायल का फैसला किया। जेल ट्रायल से मुतालिक इंतजाम करने की भी हिदायत जारी। वजारत दाखिला को 2 रोज़ में इंतजाम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अल-कादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जमानतों में 13 दिसंबर तक की तौसी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। साबिक चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी और बहनें अलीमा खान, उस्मा खान भी कमरे अदालत में मौजूद थीं। नेशनल क्राइम एजेंसी से 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में आए। अदालत उज़्मा से ये रकम अब कौमी खजाने में जा चुकी है। साबिक चेयरमैन PTI या बुशरा बीबी का क्या जुर्म है? ये रकम काबीना की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट में गई। वकील लतीफ खोसा की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ में ओहदों की तकसीम। शाह महमूद कुरैशी बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन PTI मुकर्रर। चौधरी परवेज इलाही मरकजी सदर, फिरदौस शमीम नकवी मरकजी नायब सदर बन गए। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, कासिम सूरी, मुश्ताक अहमद गनी भी पार्टी के मरकजी नायब सदूर मुकर्रर। नौमुंतखब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने अहम जमाती ओहदों पर तकर्रियाँ कर दी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन कल सुबह 10 बजे समाअत करेगा।
नवाज शरीफ को सजा देने वाले ने घर आकर माफी मांगी। कायद नून लीग की 2 अपीलें ज़ेर इल्तवाम थी, एक में जमानत हो चुकी। वो इलेक्शन लड़ेंगे और चौथी बार वज़ीर आज़म का हल्फ भी उठाएंगे। नारोवाल में पार्टी अरकान के दरमियान नाराजी एक हल्के की वजह से है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कभी नाराजी का इजहार नहीं किया। उन्होंने अपने मौक़िफ़ की वजह से इलेक्शन में हिस्सा न लेने का कहा। राना सनाउल्लाह। मुस्लिम लीग नून खुद लाडले का तासुर दे रही है। कल को नून लीग को मैंडेट मिला तो लोग सेलेक्टेड और लाडला ही कहेंगे। इलेक्शन में ताखीर बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है। उम्मीद हूं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कोई फेवर मांगना नहीं, सब पार्टियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का मामला। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपनी आइनी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। आइनी और अबूरी रिलीफ की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने की अपील। कानून में तयशुदा वक्त गुजर जाने के बावजूद किसी दरखास्त को नंबर ना दिया गया। दरखास्तों को समाअत के लिए तय करने के लिए मजीद ताखीर मेरे लिए शदीद तासुब होगा। बदनीयती पर मबनी बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद पर मेरे बुनियादी हुकूक को पामाल किया गया है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खत का मतन। इसराइल फ़लस्तीन पर काबिज है। बानियान पाकिस्तान ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा करार दिया। हमने इसराइल को कभी तस्लीम नहीं किया। फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। हमने पाकिस्तान की सरजमीन पर इसराइल के एजेंडे को शिकस्त दी है। अमेरिका ने जापान पर एटम बम बरसाया। इंसाफ की बात कैसे कर सकता है? अब दुनिया में फ़लस्तीन की आज़ादी की बात हो रही है। मौलाना फजल रहमान का फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। गजा जंग फ़लस्तीन पर इसराइल के तसल्लुत के खात्मे तक जारी रहेगी। इसराइल शहरियों पर बमबारी की बजाय मैदान में हमास का मुकाबला करे। अगर हम मुत्तहिद हुए तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। मुफ्ती तकी उस्मानी का मस्जिद अक्सा की हुर्मत और मुस्लिम उम्मा की जिम्मेदारियों से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। इसराइल और अमेरिका मिलकर फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहे हैं। हिरोशिमा और नागासाकी से ज़्यादा बारूद फ़लस्तीन पर इस्तेमाल किया गया। खामोश रहने की बजाय मिलकर जुल्म पर आवाज़ उठानी चाहिए। सिराजुल हक का मुतालिबा। गजा में इसराइली जारहियत अरूज पर निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। सहूली फोर्सेस की देर बला, नसीरात, जबालिया और बरेज कैंप पर बमबारी। मज़ीद 110 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। आरजी जंगबंदी के खात्मे के बाद शहादा की तादाद 1240 हो गई। गजा शहर के 35 में से 26 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद। इसराइली आर्मी चीफ का खान यूनिस के घेराव का दावा। अर्जी हलीवी ने कहा है कि इसराइली फोर्सेस के हमले शिमाली गजा को महफूज बनाने के लिए। इसराइल अमेरिका की सरपरस्ती में गजा पर बमबारी कर रहा है। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान के शहरी एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। अमरीकी सफारत खाने के बाहर ज़बरदस्त एहतजाज। इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारेबाजी। अमरीका के साथ तमाम सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालिबा।